अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी साइट में कूपन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपना डैशबोर्ड ओपन कर लें। डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आप आएंगे वूकॉमर्स की सेटिंग्स पे। यहाँ पर आप ये देखेंगे एनेबल यूज़ ऑफ कूपन कोड्स, इसको आप चेक करके इसको आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लें। हो सकता है आप इसे ओपन करें तो ये आपका एक्टिव हो, मतलब चेक बॉक्स इसका ऑन हो, लेकिन समटाइम्स ये ऑन नहीं होता तो वो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको एक बार देख लें कि आपका इसके ऊपर चेक लगा हुआ है या नहीं। यहाँ से सेटिंग चेंज करने के बाद आप आएंगे मार्केटिंग में। मार्केटिंग में आपको ये कूपन्स मिलेगा। अगर वहाँ से सेटिंग ऑफ होगी ना उसका चेक बॉक्स, तो यहाँ पर आपको कूपन शो नहीं करेगा। ऑन होगा तो यहाँ पर आपको कूपन्स शो करेगा। इसको आप क्लिक करें। अब करें आप ऐड कूपन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आपने कूपन का कोड लगाना है। हम लिखते हैं सेल 10 लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप ऑप्शनल है इसकी, आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर आपके पास है 3 ऑप्शन, एक परसेंटेज का है, एक फिक्स्ड कार्ट का है और एक फिक्स्ड प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम इसको देखते हैं परसेंटेज डिस्काउंट को। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट होगी ना टोटल, उसका जो भी हमने डिस्काउंट देना है ना, जितने परसेंट, वो उतना डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10% हम डिस्काउंट देंगे, सेल 10 है उस हिसाब से। तो डेट आप लिख लें, ऐसे ही कोई रैंडम डेट कब तक आप इसको एक्टिव रखना चाहते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर करेंगे पब्लिश। अब आप जाएं अपनी साइट पर और यहाँ पर आप 2-3 आइटम्स कार्ट में ऐड करें। ऐड टू कार्ट, और अब आप करें व्यू कार्ट के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गई है अप्लाई कूपन। आप यहाँ पर लिखेंगे सेल 10 और आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब 75 का जितना बनता है ना 10%, वो देखिए $7.50 कट हो गए, ठीक है। इस तरह से ये कूपन ऐड होगा परसेंटेज का। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, ठीक है। जितनी भी कार्ट की अमाउंट होगी ना उसके ऊपर ये डिस्काउंट लगेगा। अब मैं इसको फिक्स्ड कार्ट के ऊपर करके 10 ही हम करते हैं और इसको एक बार कर देते हैं अपडेट। हम अब अपनी शॉप में एक बार जाके वैसे ही 3 प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और देखते हैं। व्यू कार्ट, और यहाँ पर आप अपना ये देखिए उसने ऑलरेडी वो कूपन जो है ना वो अप्लाई हो गया हुआ था, उसने सेल 10 का 10%। अब आप देखेंगे कि ये किस तरह, मतलब उसने 10% किस तरह किया। टोटल कार्ट जो डिस्काउंट है ना, कार्ट डिस्काउंट का मतलब है कि जो भी शिपिंग के साथ जो भी प्राइस आएगी उसके ऊपर 10%। आगे हमने प्रोडक्ट डिस्काउंट किया था, उसने जो प्रोडक्ट शिपिंग सेपरेट थी, ठीक है। अब उसने प्रोडक्ट और इसको दोनों को ऐड करके उसका 10% माइनस किया है। तो उसने एक राउंड फिगर $10 माइनस कर दिया, लेकिन ये 9 पॉइंट कुछ इस तरह बनता था, लेकिन उसने एक राउंड फिगर वो माइनस कर दिया। ये आपका हो गया फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट। एक होता है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। आप इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप करते हैं $1, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर अब $25 की प्रोडक्ट है एक, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर करते हैं $2 एक प्रोडक्ट का हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपडेट करें आप, और आप यहाँ पर दोबारा से सेल 10 लिखकर इसको अप्लाई करें। अब यहाँ पर $6 वो लेस कर देगा। मतलब हमने अब क्या किया था, एक फिक्स प्रोडक्ट के ऊपर $2 हमने लेस किए थे, तो उस हिसाब से $6 वो उससे लेस कर देगा। एक ये ऑप्शन होगी हमारे पास। मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों तीनों ऑप्शंस की समझ आ गई होगी इजीली। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है यूजेज रिस्ट्रिक्शन। आप अपनी साइट के ऊपर एक पॉपअप शो करते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि अगर आप $200 की परचेज करते हैं तो हम आपको फी प्रोडक्ट $2 डिस्काउंट देंगे, ठीक है। उसकी शर्त यह है कि $200 आप अपनी कार्ट में ऐड करें, ठीक है। तो फिर आपको ये कूपन मिलेगा। तो उसके लिए आप मिनिमम के ऊपर कर देंगे 200 थोड़ा, या फिर मैं फ़िलहाल 100 के ऊपर आपको करके बताता हूँ। 100 आप कर लें, ठीक है। मिनिमम स्पेंड, मैक्सिमम भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप फ़िलहाल छोड़ दें। अब हम करते हैं इसको अपडेट। सेल 10 ही हमारा कोड है। हमारे पास है 3 प्रोडक्ट, $75। मैंने कूपन लगाना है 100 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल सेल 10 करके देखता हूँ, अगर 75 होगा तो क्या आता है। तो ऊपर एक मैसेज आ गया, द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज़ $100। तो इस तरह से आप एक और अब आपको प्रोडक्ट ऐड करें, यहाँ पर अब आपको कूपन लगाएं। कोड उसका $2 मैंने डिस्काउंट किया था,
तो उस हिसाब से 3 और 4, एक 4 प्रोडक्ट हैं, $8 उसने लेस कर दिए हैं। तो एक ये ऑप्शन भी है, यूजेज रिस्ट्रिक्शन में आके आप मिनिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर है इंडिविजुअल यूज ओनली, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कैनॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कूपन्स। मतलब आपके पास अगर ऑप्शन है 2-3 कूपन्स वाली, तो आप इसको कर ले कि सिर्फ एक ही कूपन आप हमारा यूज़ कर सकते हैं। आपने 2-3 कूपन्स दिए हुए हैं, एक आपने शिपिंग का डिस्काउंट का भी दिया हुआ है, एक आपने प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको अगर एक्टिव करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक कूपन यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट जो है ना कुछ सेल पर लगी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए कि यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सेल वाली प्रोडक्ट है ना वो कूपन से मुस्तशना हो जाएंगी, मतलब उसके ऊपर कूपन नहीं लगेगा। एक यहाँ पर ऑप्शन जो मेन ऑप्शंस है ना, कुछ ये यहाँ पर ज़रूरी ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप स्पेसिफिक, आपके पास कोई प्रोडक्ट है आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, उसकी क्वांटिटी आपके पास बहुत है, आप चाहते हैं आप इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट देकर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ना कुछ वर्ड लिखने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट के। ये देखिए यहाँ पर हुडीज़ है, आपने ब्राउन स्मॉल है, ब्राउन मीडियम है, जितनी आपके पास है ना जो भी प्रोडक्ट जिस कलर में आपने वो ऐड करनी है। यहाँ पर आप फिर लिखेंगे हुडीज़, ब्राउन एस हमने ऐड कर लिया, अब ब्राउन एम भी हमारे पास काफ़ी पड़ा हुआ है। अब ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास काफ़ी हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम स्पेंड की जो रिस्ट्रिक्शन है इसको ख़त्म कर दें। फ्री प्रोडक्ट $2 का डिस्काउंट हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जनरल पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है $2, तो ये हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसको आप अपडेट करें। मैं अब यहाँ पर ब्राउन स्मॉल के ऊपर हमने को ऑफ़र दिया है और ब्राउन मीडियम के ऊपर हमने ऑफ़र दिया, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गई। अब मैं ब्राउन एल को भी ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए कि सिर्फ स्मॉल और मीडियम के ऊपर लगेगा, और एक एक्सेल को भी ऐड कर लेते हैं। फ़िलहाल हम इसको व्यू कार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना वही कोड जो है वो लगाता हूँ जो मैंने कूपन सेट किया हुआ है और इसको अप्लाई करते हैं। अब आप देखें प्रोडक्ट तो मैंने 4 ऐड किए हैं, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ 2 को आ रहा है। वो किसको, ब्राउन स्मॉल और ब्राउन मीडियम के ऊपर सिर्फ कूपन लगा है, एल और एक्सएल स्टैंडर्ड प्राइस पर ही सेल होंगी। तो इस तरह से आप अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी कूपन लगा सकते हैं, कोड इस तरह से वो लगेगा। यूजेज रिस्ट्रिक्शन में आपने अपनी वो प्रोडक्ट्स मेंशन करनी है, सिंपली इतना काम होता है ये। फिलहाल अब आप इसको डिलीट करें। अब हम आते हैं नीचे वाली ऑप्शन एक्सक्लूड प्रोडक्ट। आप कहते हैं कि मेरी जो साइट है उसमें सारी जो भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट देना है, सिर्फ 1 या 2 या 3 जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर मैंने ऑफ़र नहीं देनी, ठीक है। अगर तो आपके पास आपने कम प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है तो आप ऊपर वाली ऑप्शन में अपनी वो प्रोडक्ट मेंशन कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है जिनके ऊपर आपने ऑफ़र लगानी है और वो कम प्रोडक्ट है जिनके ऊपर ऑफ़र नहीं लगानी, तो फिर आप नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर आएंगे। अब मैं यहाँ पर वही ब्राउन हुडीज लिखता हूँ, ब्राउन स्मॉल और ब्राउन मीडियम के ऊपर ही हम करते हैं ब्राउन, इन दोनों के ऊपर हम मतलब इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, इनके ऊपर ऑफर नहीं लगानी। ये दोनों ऐड हो गई, इसको सिंपली आप अपडेट करें और अपनी साइट में जाके एक बार कूपन को रिमूव करें और इसको आप यहाँ पर अपना वो कूपन ऐड करें। एंटर करेंगे ना आप, तो अब क्या होगा, $4 ही है क्योंकि अब स्मॉल और मीडियम के ऊपर नहीं लगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एल और एक्सएल को डिलीट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका कूपन जो है वो नहीं लगेगा। उसने कहा है कि जो सेल 10 है वो इनवैलिड है, मतलब इसके ऊपर वो कूपन नहीं है, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। एक और अब आपको मैं बताता हूँ यूजेज रिस्ट्रिक्शन में। यहाँ पर अब है प्रोडक्ट कैटेगरी, आगे हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी। आप आपके पास 4-5 कैटेगरी अपनी साइट में, आप सिंपली सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर ऑफर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आके आपके पास जितनी कैटेगरीज होंगी ना वो यहाँ पर शो करेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ट्रैक सूट्स के ऊपर जो है ना कूपन लगाना चाहता हूँ, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। हम अपनी साइट पे जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं दोनों को। अब हम जाते हैं रिटर्न शॉप में। हमारा जो कूपन लगा है ना वो ट्रैक सूट के ऊपर है। मैं वैसे आपको समझाने के लिए 1-2 हुडीज़ को भी ऐड कर लेते हैं। हम 2 हुडीज़ को ऐड करते हैं और फिर हम करेंगे ट्रैक सूट्स में
हम 2 अपने ट्रैक सूट ऐड कर लेते हैं। अब आप करें व्यू कार्ट के ऊपर, यहाँ पर आप कूपन वही लगाएं जो कोड आपने सेट किया हुआ है और अप्लाई कर दें। और आप देखेंगे कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही कूपन, जो ट्रैक सूट की आइटम है उसके ऊपर कूपन लगेगा, और ये ऑलरेडी आपने रिमूव कर दिया, इसकी कोई कैटेगरी या कोई प्रोडक्ट आपने मेंशन नहीं की, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो सिंपली जो दूसरी ऑप्शन है ये तो थी कि इसके ऊपर जो मेंशन होगी प्रोडक्ट कैटेगरी उसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा। नीचे है एक्सक्लूड कैटेगरी, यहाँ पर आप जिस कैटेगरी को ऐड करेंगे, अब यहाँ पर आप कह ले के आप कहते हैं यार कि मुझे यहाँ पर ट्रैक सूट के ऊपर ही मुझे ऑफ़र नहीं लगानी, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर मुझे ऑफ़र लगानी है, तो आप यहाँ पर सिंपली ट्रैक सूट को ऐड करेंगे तो अपडेट करेंगे, आपका कूपन उस हिसाब से एक्टिव हो जाएगा। एक ऑप्शन जो अब रह गई है बताने वाली, वो है यूजेज लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले है कि वो कहता है कि आपका कूपन कितनी बार यूज़ हो। ठीक है, आप कहते हैं ये सिर्फ एक बार यूज़ हो कूपन, बार बार ये यूज़ ना हो। ठीक है, ये सिंपली सिर्फ एक बार। और एक है कि आप मतलब आपकी एक कूपन तो आपका एक बार यूज़ हो गया। ठीक है, अब वो कस्टमर फॉर एग्जांपल वो हो सकता है 100 प्रोडक्ट ऐड कर लेता है अपनी कार्ट में। ठीक है, तो आपने सिंपली जो कूपन लगाया हुआ तो वो 100 के ऊपर ही वो लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं कि कितनी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यार कार्ट में सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर वो ऑफर वो डिस्काउंट लगे, ये उसके लिए यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कूपन कितनी बार यूज़ होगा, वो एक यूज़र कितनी मतलब उसके पास लिमिट है कूपन यूज़ करने की, आप यहाँ पर भी एक कर ले कि बस एक बार एक यूज़र एक बार वो कूपन यूज़ कर सकता है, या आप 2 बार कर लें तो वो अपनी जो भी डिटेल्स एंटर करेगा अपना ईमेल नाम उसके ऊपर सिंपली सिर्फ एक बार ये कूपन यूज़ होगा। तो इसको आप एक बार अपडेट करें। जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेंगे हम इसे देखते हैं एक बार करके कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 बार ये कूपन लगेगा। ठीक है, तो वो हम इसको एक बार करके देखते हैं। इसको इस तरह करके एक बार अपडेट कार्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे सेल 10 जो आपका कोड है। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है एक कार्ट में सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर हो, इससे ज़्यादा नहीं, तो उससे $4 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो जो यूज़र है, जो लिमिट है यूज़र की, वो जैसे ही कस्टमर इसको ऑर्डर को चेकआउट करेगा अपने ईमेल और अपने नाम के ऊपर, तो उसके बाद जब वो ऑर्डर करेगा, अगर आपने एक लिमिट लगाई है तो दूसरी बार उसका कूपन एडर आ जाएगा कि कूपन आप इनवैलिड है अब आपके लिए। तो ये चीज़ थी कूपन के लिए। अगर आप वेबसाइट के रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर ये जो मेंशन स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट मेंशन है, आप यहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।